दरवाजे के पीछे शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छा गया था। रिया, जो कि एक कॉलेज की छात्रा थी, अपने होमवर्क में व्यस्त थी। वह अकेली घर पर थी क्योंकि उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रिया ने अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने चाय बनाने के लिए रसोई का रुख किया। जैसे ही उसने चाय का पानी रखा, उसे अपने कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आई? उसने खुद से पूछा। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लाइट जलने के बजाय बुझ गई। अब रिया को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे के अंदर झांका। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के पीछे से अजीब सी हरकतों की आवाजें आने लगीं। रिया ने डरते डरते दरवाजे के पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे के पास खड़ा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, एक अजीब सी परछाई उसके चेहरे के सामने थी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तुम मेरे घर में क्यों आई? उस परछाई ने गुस्से भरी आवाज में पूछा। रिया चीख पड़ी और भागने लगी। उसने मुख्य दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो गया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह रोने लगी। मुझे छोड़ दो प्लीज़। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। तभी अचानक घर की बिजली वापस आ गई और सब कुछ गायब हो गया। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया। मैं वापस आऊँगा। अगली रात क्या होगा, सोचिए। रिया ने पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझा और उसे ज्यादा सोचने से मना कर दिया। रिया ने भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम था, लेकिन जैसे ही अगली रात आई, वही डरावना माहौल फिर से घर में छा गया। रिया ने अपने कमरे के सारे लाइट्स और खिड़कियां बंद कर लीं। उसने खुद को बिस्तर में लपेट लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। रात के ठीक 12 बजे अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। रिया ने महसूस किया कि कमरे में किसी की मौजूदगी है। उसने अपने कंबल के अंदर से झांकने की कोशिश की। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। रिया कांपते हुए उठी और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दरवाजे के पास वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी थी। इस बार वह और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। रिया की चीख निकल गई। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन परछाई ने उसे रोक लिया। उसने रिया की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की थी। अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। डरी हुई रिया ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? परछाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस घर का असली मालिक था। कई साल पहले मुझे इसी घर में धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली और अब जो भी यहाँ रहता है उसे मेरी सज़ा झेलनी होगी। रिया के मन में खौफ था, लेकिन उसने परछाई को दिए गए वादे को निभाने की ठान ली। अगले दिन उसने उस घर की पुरानी जानकारी निकालने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हर कोई उस घर के बारे में बात करने से बच रहा था। आखिरकार रिया को घर के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ सुराग मिले। उन्होंने बताया, यह घर पहले एक अमीर व्यापारी विजय शर्मा का था। वह यहाँ अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था, लेकिन 15 साल पहले एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। पुलिस ने इसे चोरी और हत्या का मामला बताया, लेकिन असली सच्चाई कभी सामने नहीं आई। उसके बाद से यह घर खाली पड़ा रहा और जिसने भी इसे खरीदा उसने अजीब घटनाओं के कारण इसे छोड़ दिया। अगले दिन रिया ने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। वह पुरानी फाइल्स में वह रिपोर्ट ढूंढने में सफल रही जिसमें विजय शर्मा और उनके परिवार के गायब होने का जिक्र था। लेकिन रिकॉर्ड में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। विजय शर्मा को उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मारा था और उनका शव इसी घर की दीवारों के पीछे दफनाया गया था। रिया ने तुरंत एक स्थानीय पत्रकार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने घर में खुदाई शुरू की और दीवारों के पीछे से 3 कंकाल बरामद हुए। आत्मा को शांति मिली जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई। रिया के घर में किसी भी अजीब घटना का होना बंद हो गया। उस रात परछाई फिर से आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय शांति थी। तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं मुक्त हो सकता हूं। धन्यवाद। यह कहकर परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रिया ने चैन की सांस ली। उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उस निर्दोष परिवार को इंसाफ दिलाया। लेकिन यह घटना उसके जीवन की सबसे डरावनी और यादगार कहानी बन गई। कहानी खत्म, लेकिन सवाल बाकी। क्या रिया ने सचमुच अपने डर को जीत लिया, या वह हर रात उस परछाई की याद में जीती रही?